अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बल्क क्वांटिटी में पालक गोश्त बनाने की कमर्शियल रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे मैं 3 किलो पालक और 1.5 किलो गोश्त के साथ तैयार करूंगी। तो आइए देखते हैं कि हम इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार पालक गोश्त बनकर तैयार होता है ये, और रेसिपी भी बहुत आसान है, जिसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगी। तो आप भी घर में ही रेस्टोरेंट स्टाइल पालक गोश्त बनाकर ख़ुद तैयार कर सकते हैं। ख़ासकर अगर आपकी फैमिली बड़ी है या आप कोई छोटा मोटा ऑर्डर ले रहे हैं तो उसके लिए ये बल्क रेसिपी बहुत परफेक्ट है। सबसे पहले एक खुले बड़े बर्तन में मैंने यहाँ पर 1 कप तेल गरम किया है और इसमें 3 से 4 बड़े साइज़ की प्याज़ें काट कर शामिल कर दी हैं। प्याज को हमें करना है हल्का सुनहरा, और जब प्याज हमारी हल्की सुनहरी हो जाएगी तब हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा बड़ा सा, 1 तेज़पात, 3 बड़ी इलायची, 7-8 लौंगे, 1 खाने का चम्मच काली मिर्चें और आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। गरम मसाले को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे तेल में, और फिर इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून बिल्कुल भर भर के। अगर आप लेवल डाल रहे हैं तो फिर 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर 1.5 किलो गोश्त शामिल कर रही हूँ, हड्डी वाला, ये बीफ है। आप चाहें तो सेम रेसिपी मटन के साथ भी बना सकते हैं या फिर चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बस फिर ये होगा कि कुकिंग टाइम ज़रा कम हो जाएगा। बीफ के लिए जो कुकिंग टाइम होता है वो तकरीबन 2 से ढाई घंटा होता है, मटन के लिए 1.5 घंटा होता है और चिकन के लिए पौन घंटा या 1 घंटा भी काफ़ी होता है। गोश्त को 5 मिनट अच्छे से तेल में फ्राई करने के बाद मैंने इसमें हस्बे जायका नमक डाला है, पिसी हुई सुर्ख मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 1-1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1.5 खाने का चम्मच भर के, और हल्दी जाएगी आधा खाने का चम्मच। बिल्कुल बेसिक से स्पाइसेस हैं, कोई ख़ास मसाले इसमें नहीं जाते हैं, बस इंग्रेडिएंट्स का तवाज़ुन जो है वो आपने सही रखना है, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अमूमन क्या होता है कि लोग थोड़ी क्वांटिटी में तो खाना अच्छा बना लेते हैं, लेकिन जब बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना पड़ता है तो उन्हें बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं टमाटर। तकरीबन 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर यहाँ पे जाएंगे। टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। प्याज अगर आप 4 इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 टमाटर जाएंगे, अगर आप 3 प्याज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े साइज़ की तो 2 टमाटर जाएंगे। 1 गिलास पानी डालकर मैंने गोश्त को तकरीबन 1 घंटा पकाया है दरमियानी आंच पर। अब जबकि गोश्त हमारा आधा गल चुका है, यानी कि 2 घंटा जैसे फ़र्ज़ करें कुकिंग टाइम है टोटल हमारे पास, तो हम ये करेंगे कि गोश्त को 1 घंटा पका लेंगे और 1 घंटे बाद फिर हम इसमें कटी हुई पालक शामिल करेंगे। तो गोश्त मेरा आधा गल चुका था, तो इस स्टेज पर मैं इसमें पालक शामिल कर रही हूँ। ये 3 किलो पालक है जो मैं यहाँ पर इसमें शामिल कर रही हूँ, जिसे मैंने पहले से अच्छे तरीके से धो के और काट के रखा हुआ था। पालक आप आहिस्ता आहिस्ता इस पतीले में डालते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि पालक सारी ऊपर ही ऊपर रह जाए और गोश्त नीचे रह जाए, क्योंकि जब ये पकेगा तो फिर गोश्त जो है वो नीचे से तले में पतीले में लग जाएगा। पहले आप आधी पालक डालें, उसको गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करें और फिर बाकी की पालक भी इसमें शामिल कर दें। बड़े साइज़ का बर्तन लीजिएगा ताकि आराम से जो है वो आपका ये काम हो सके। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ पालक को गोश्त में, और फिर इसके बाद हम इसे ढककर दोबारा मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। पालक में थोड़ा सा नमक होता है, कुदरती अपना पालक नमकीन होती है और थोड़ी सी इसमें खटास भी होती है, तो नमक पे ज़रा हल्का हाथ रखिएगा। और टमाटर भी हमने इसीलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए हैं। ढककर आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि गोश्त मुकम्मल गल जाए। पूरा 2 घंटा हो चुका है और गोश्त जो है वो हमारा मुकम्मल गल चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। तो मैंने क्या किया है कि आंच बिल्कुल तेज़ कर दी है, खुद से पानी नहीं डाला है हमने, ये पालक ने ही काफ़ी सारा पानी रिलीज़ किया था। अब इस स्टेज पे मैं इसमें मेथी, सोया और हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ताज़ा मेथी है, 1 पाव मेथी चुनकर साफ़ करके धो के सिर्फ उसकी पत्तियाँ काटनी है आपने, मेथी की डंडियाँ नहीं काटनी हैं। सोया आपने डंडियों समेत काटना है और मोटी वाली हरी मिर्चें काट के शामिल करनी है। सोए की 1 गड्डी है, 1 पाव मेथी है, 1 गड्डी जो नॉर्मल सोए की बाज़ार में मिलती है ना, वो पूरा 1 बंच डाला है। हरी मिर्चें 7-8 हैं और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला इस स्टेज पर शामिल किया है।
ऐसा करने से इसमें बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू आती है। स्टार्टिंग में जो हम गरम मसाला डालते हैं ना, वो पक पक के इतनी देर में उसकी खुशबू जो होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो चुकी होती है। तो लास्ट में जब आप ये पिसा हुआ गरम मसाला इसमें मज़ीद ऐड करते हैं ना, तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। बस आपने तेज़ आंच पर इसको पकाना है और फिर उसके बाद इसे ढककर इसका चूल्हा बंद कर देना है। अच्छा, मैंने क्या किया कि कुछ देर इसको ढककर पकाया और फिर उसके बाद तेज़ आंच पर इसकी अच्छे तरीके से भुनाई की मैंने, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। इतनी देर के तेल जो है वो बिल्कुल आपको अलहदा होकर ऊपर नज़र आने लगे। भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, पालक गोश्त हमारा डन हो चुका है। बस अब मैं चूल्हा बंद करके इसको ढककर कुछ देर छोड़ दूंगी, तो तेल मज़ीद और ख़ुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। मैं इसे ढक के कुछ देर छोड़ती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको। ये हमारा पालक गोश्त जो है वो चूल्हा बंद किए हुए काफ़ी देर इसको हो चुकी है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, तेल इसमें से अलहदा हो चुका है। आप चाहें तो तेल की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जान के बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे भी ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता और ख़ुद ब खुद जो है वो काफ़ी सारा तेल इसके ऊपर आ जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये भी तेल काफ़ी ज़्यादा है। रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, नए देखने वाले हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोज़ आप सबसे पहले हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।